हेलो दोस्तों। आपका ट्रैवलर नोर एंड ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम केदारनाथ मंदिर के विषय में जानेंगे। दोस्तों केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। दोस्तों केदारनाथ मंदिर का इतिहास महाभारत के युद्ध के समय से मिलता है। दोस्तों महाभारत युद्ध के पश्चात तांडवों का पश्चाताप यहाँ पर देखने को मिला था। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर 18 दिनों तक लड़े गए महाभारत के भीषण युद्ध के बारे में भला कौन नहीं जानता। इस युद्ध में सभी रिश्तों की बलि चढ़ गई थी, फिर चाहे वह गुरु शिष्य का रिश्ता हो या भाई भाई का या चाचा भतीजे का। 18 दिनों तक निरंतर कुरुक्षेत्र की भूमि कौरव व पांडव की सेना के रक्त से लाल होती रही। दोस्तों महाभारत का युद्ध समाप्त होने के पश्चात विजय तो अवश्य ही पांडवों की हुई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ खो दिया था। युद्ध समाप्ति के कुछ समय बाद जब सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर युद्धों के परिणामों व प्रभावों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें पश्चाताप करने को कहा। श्री कृष्ण के अनुसार पांडवों के ऊपर ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, कुल हत्या, गुरु हत्या इत्यादि कई पाप चढ़ चुके थे। इसके लिए उनका प्रायश्चित करना आवश्यक था। पांडवों ने इसका उपाय पूछा तो श्री कृष्ण ने बताया कि उन्हें इन पापों से मुक्त केवल भगवान भोलेनाथ ही दे सकते हैं। इसके पश्चात सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से भगवान शिव से मिलने काशी नगरी की ओर चले। दोस्तों काशी नगरी के पश्चात वो केदारनाथ धाम भी गए। दोस्तों पांडवों के द्वारा भगवान शिव की खोज करना भी इनमें उल्लेख है। दोस्तों श्री कृष्ण के आदेशानुसार सभी पांडव भगवान शिव की नगरी काशी, बनारस या वाराणसी पहुंचे। हालांकि भगवान शिव को पांडवों के उनसे मिलने आने की सूचना पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन वे उनसे मिलना नहीं चाहते थे। भगवान शिव पांडव के द्वारा किए गए ब्रह्म हत्या व गोहत्या के पाप से अत्यधिक क्रोधित थे, इसलिए वे पांडवों से बिना मिले ही वहां से चले गए। दोस्तों पांडवों ने काशी नगरी में भगवान शिव को हर जगह ढूंढा, लेकिन वे उन्हें नहीं मिले। इसके बाद सभी पांडव हिमालय के पहाड़ों पर बसे उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में चले गए। भगवान शिव भी पांडवों से छुप कर यहाँ आए थे। दोस्तों भगवान शिव ने लिया बैल रूपी अवतार, इसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों जब भगवान शिव ने पांडवों को अपने पीछे पीछे गढ़वाल क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए देखा तो उन्होंने इसका एक उपाय निकाला। वहां पहाड़ों के बीच कई पशु घास के मैदान में चर रहे थे। भगवान शिव उन पशुओं के बीच में आ गए और बैल रूपी अवतार ले लिया ताकि पांडव उन्हें पहचान ना पाएं। दोस्तों भीम ने पकड़ा भगवान शिव के बैल रूपी अवतार को, इसके बारे में अब हम जानेंगे। दोस्तों गढ़वाल के पहाड़ों पर भी पांडवों ने भगवान शिव को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो उन्हें नहीं मिले। अंत में महाबली भीम को एक उपाय सूझा और उसने अपना शरीर पहाड़ों से भी बड़ा कर लिया। उसने अपना एक पैर एक पहाड़ी पर और दूसरा पैर दूसरी पहाड़ी पर टिकाया और गहनता से महादेव को ढूंढने लगे। भीम के विशाल काय रूप को देखकर पहाड़ों के सभी पशुओं में हलचल पैदा हो गई और वो इधर उधर भागने लगे, लेकिन एक बैल अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा।
उस बैल पर भीम के विशालकाय रूप का कोई प्रभाव नहीं दिखा। यह देखकर भीम समझ गए कि यही बैल महादेव का रूप है, जो बैल का अवतार लेकर हमसे छिप रहे हैं। दोस्तों, महादेव को भी पता चल गया था कि भीम ने उन्हें पहचान लिया है। यह देखकर वे बैल रूपी अवतार के साथ धरती में समाने लगे। भगवान शिव के बैल अवतार को धरती में समाते देख भीम तेजी से उनकी ओर लपका और बैल की पीठ अपने हाथों में उन्होंने जकड़ ली। दोस्तों, भीम के द्वारा बैल की पीठ अपने हाथों में जकड़े जाने के कारण वह यहीं रह गए, जबकि बैल के अन्य 4 भाग उत्तराखंड के 4 अन्य स्थलों पर निकले, जिन्हें हम 4 धाम भी कहते हैं आज के दिनों में। दोस्तों, आज उन्हीं स्थलों को पर आज अन्य केदार के धाम के नाम से विख्यात है। दोस्तों, इनमें भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का मुख रुद्रनाथ में भुजाएं, तुंगनाथ में भीम, मंगेश्वर में व जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुए हैं। इन्हीं 5 जगह को सम्मिलित रूप से पंच केदार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आशा है आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।